जो तुझे जगाए, नींदें तेरी उड़ाए, ख्वाब है सच्चा वही, नींदों में जो आए, जिसे तू भूल जाए, ख्वाब वो सच्चा नहीं। जो तुझे जगाए, ख्वाब, आसमानों की ऊंचाई पर चढ़ने के ख्वाब, जिंदगी में कुछ करने के ख्वाब, ख्वाब। बचपन से मैंने भी एक ख्वाब देखा था, ऊंचाई तक पहुंचने का। कभी सोचा है कि परिंदे जब उड़ते हैं तो वो कैसे उड़ते हैं? पंखों से, पंखों की उड़ान। हां, पंखों की उड़ान जो शायद अल्लाह ने दी है उन्हें। पर पंखों के अंदर जो हड्डियां हैं वो आपस में किस तरह जुड़ी हैं, यही तो सवाल है। कहानी शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का एक गांव, हिंदुस्तान का एक गांव रामेश्वर। हां, रामेश्वर में जन्म हुआ था मेरा। आशी अम्मा मेरी मां और जैनुल आबदीन मेरे अब्बा। मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम। और हां, मस्जिद से जब हम बाहर निकलते तो घर की सिमत जाते वक्त पड़ता शिव मंदिर। शिव मंदिर के गिर्द हमने उसी तरह परिक्रमा की जैसे आने जाने वाले हर कोई यात्री करते थे। मेरे अब्बा नाव बनाते थे और नाव बनाकर रामेश्वर में आने वाले यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया करते थे। नदी के किनारे बैठकर मैं अक्सर देखता आसमान और समंदर के बीच उड़ते हुए पंछी। मैं भी पंछी बनना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, आसमानों की ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूं। पर मैं गरीब था। अन्ना 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 मास्टर बोले अच्छे नंबर आना। अन्ना, गांव में जल्दी अंधेरा होता। अन्ना एक लैंप ला दो, मैं रात को 11 बजे तक पढ़ना चाहता। जैनुल आबिदीन के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके बावजूद जैनुल आबिदीन मेरे लिए लैंप लाया। रात को 11 बजे तक मैं उस छोटे से लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता और फिर ऐसे नंबर लाया कि अपने गांव की इस छोटी सी शाला से मंडी की स्कॉट स्कूल है ना, स्कॉट स्कूल में एडमिशन लेना था।
स्कॉट स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है, वहां जाने के लिए 1000 रुपए लगते हैं। एक इमाम और एक बोट वाला 1000 रुपए कहां से देता? तब मेरी आपा वो सारे जेवर ले आई जो अम्मा ने उसके लिए बनाए थे और बोली, ले ये रख ले और दे आ स्कूल की फीस। पढ़ाई आएगी तो पैसा आएगा, नॉलेज आएगी, गांव में उन्नति आएगी। रामेश्वर छोटा गांव है, पर रामेश्वर का नाम तू ही रोशन कर सकता है। पूरे रामेश्वर में एक ही कलाम है और मैं चाहती कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन एक ही कलाम हो। आप आके वो जेवर अब्बा ने बेच दिए और मैं स्कूल गया। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे। हाँ, उसी में एक पंडित का बेटा भी था, पंडित पुरोहित। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पर मास्टर जानते थे कि उच्च जात नीच जात क्या होता है। मास्टर ने कहा, अरे कलाम, तेरी जगह यहां नहीं, पीछे जाकर बैठ, आखिरी कतार में बैठ। ये पंडित का लड़का है, इसे पहली जगह मिलेगी। मैं उठा और कक्षा में आखिरी सीट पर बैठ गया। पंडित जी को यह बात पता चली। पंडित जी स्कूल आए, मास्टर से कहा, मास्टर जी, ये स्कूल है, विद्या मंदिर, और यहाँ बैठा हर कोई टीचर भगवान है। तो फिर तुम जाति का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अरे धर्म तो बना है एक दूसरों को प्यार करने के लिए, और हाँ, जो छोटे लोग होते हैं वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं झगड़ा करने के लिए। और पंडित जी ने मुझे पहली सीट पर बिठाया। तब मुझे लगा ये हिंदू मुस्लिम, तब मुझे लगा कि बाबा जो रामेश्वर के मंदिर में लोगों को नाव में बिठाकर लेकर जाते थे वो फजूल नहीं था। अल्लाह ने और शिव ने बाबा के कामों का उन्हें सिला दिया था। स्कॉट स्कूल में पढ़ने के बाद मैं MIT में जाना चाहता था। MIT यानी US वाली MIT नहीं, MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Yes, I wanted to go to Madras Institute of Technology. I went there. I did my first semester. MIT के कैंपस के बाहर एयरक्राफ्ट थे, नॉन यूज्ड एयरक्राफ्ट। मैं घंटों उस एयरक्राफ्ट के पास बैठता, उन्हें देखता और कोशिश करता कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनमें और पंछियों में क्या सिमिलैरिटी है, ये जानने की बहुत कोशिश किया, बट somehow I was not getting that. MIT में पढ़ना इतना आसान नहीं था। I wanted to get scholarship.
I did my first project which got rejected. और प्रोफेसर मुझे बुलाकर बोले, कलाम, if you want to continue your scholarship, you have to give me your aircraft design in next 2 days. And if you fail to do that, your scholarship will be detained and you will go out of MIT. I wanted to learn aerospace. I wanted to be in MIT. वो दो दिन मैंने सोया नहीं. पूरा दिन, पूरी रात I was planning and creating my aircraft. आंखें लाल हो चुकी थी. आंखों में सोने के ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ. But I was focused. Kalam, it is do or die. I completed my work and went to the professor. Sir, I have created my design. Please see through it. And the professor said, Kalam, your design gets approved and you get the scholarship. You continue to be in MIT. I completed my graduation from MIT. Now there were two places where I wanted to go definitely, desperately. I wanted to be in defense or I wanted to be in aerospace. Yes, the aerospace interviews were in Delhi and the defense were in Nainital. I went to Delhi, appeared for my exam. In Delhi when I went, I came 9th. No. This is not something which I should be happy about, because they did not select the 9th candidate. They selected the top 8 candidates. I just missed it by 1. I was totally distorted. There was no hope. I went to Nainital. Yes, I went to Nainital and I got selected in aerospace without any flaw. ऐसे लगा जैसे पंछी का जब बच्चा पैदा होता है और उसके पंख नन्हे सिमटे लगते हैं. वैसा ही कुछ लगा मुझे. पंख खुले नहीं थे पर थे. वहां मुझे मिले विक्रम सर, my mentor. We created our first craft, the first missile which will take care of India, under the guidance of Vikram Subramaniam. We all were so joyful. It was supposed to be launched. The missile was supposed to be launched, but it got failed. There was no hope. There was no Kalam then. I thought I should go back to Rameshwar. But Vikram said, sir, no. Defeat is not just falling down. Success comes when you stand up. I stood up. Yes. I thought, I am Kalam.
I have to prove that I can do it. And then we created Agni the missile which will take care of India against China and Pakistan. And today is the day when Agni is going to get tested. This will decide if there is Kalam or there is no Kalam. Let's see what happens. कलाम सलाम सलाम देश नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम You must have a dream. 2, 1, now, 1. जो तुझे जगाए नींदे तेरी उड़ाए ख्वाब है सच्चा वही India has done it. Agni has successfully been tested to go back in 20 minutes by Kalam. जिसे तू भूल जाए ख्वाब वो After that, I became your president. You must have liked it. I came to your schools, spoken to you, gave my thoughts to all of you. And I'm certain that you have taken what little I could give. And yes, उसके बाद वो दिन भी आया. I went to IIM Shillong. I was speaking to our bright graduates of IIM. And then suddenly, I started getting pain. I could see myself collapsing. People came behind me and they hold me. I was rushed to the hospital and declared death. Kalam, the President of India, is no more. मैं एक कुआं हूं. मैं एक कुआं हूं, नॉलेज का, इल्म का, मोहब्बत का. जैसे अल्लाह ने अपने तमाम कायनात का ख्याल रखा, वैसे मैंने हिंदुस्तान के बच्चों को अपना बच्चा समझा. जब मैं मरा तो मैंने देखा लोगों ने कहा RIP, not rest in peace. They said Kalam, RIP, return if possible. Kalam, return if possible. मेरे प्यारे बच्चों, कलाम तो एक सोच है, एक नाम है. कलाम तुम सब में बसा है. तो फिर कलाम गया ही कहाँ है? कलाम कहीं नहीं गया. कलाम तुम में है, तुम में है. अरे कलाम तो तुम में है, तुम में. कलाम तुम में है बेटा. आओ, कलाम तुम में है.
ये लो कलाम, जी लो जिंदगी।